जमीन देखकर बड़े बड़ों की नीयत डोल जाती है। और जमीन अगर बेशकीमती हो तो भूमाफिया कुछ भी करने से गुरेज नहीं करते। जमीन हथियाने के चक्कर में ऐसे लोग हर हथकंडा अपनाने से नहीं चूकते। कुछ ऐसा ही मामला सुल्तानपुर में देखने को मिल रहा है, जहां फर्जी कागजात के जरिए विपक्षी दबंग भूमाफियाओं को लेकर जबरन दूसरे के हिस्से को कब्जाने की कोशिश कर रहे हैं। स्थगन आदेश के बाद भी पीड़ितों का कागजात नहीं देखा जा रहा और वे परेशान होकर इधर उधर भटकने को मजबूर हैं। दरअसल ये मामला है नगर कोतवाली के घरहा खुर्द का। यहीं पर 1961 में गाटा संख्या 387 और 388 पर गोविंद अग्रवाल, माता शरण के सरवानी, विशंबर दयाल ने मिलकर गणेश आयरन फाउंड्री नाम से कोहलू मशीन ढलाई का एक कारखाना खोला। जमीन कम पड़ी तो अगल बगल की गाटा संख्या 395, 96 और 397 की जमीन भी खरीद ली गई। 1974 में घाटे के चलते कारखाना बंद करना पड़ा और इन तीनों ने पांचों घाटों की जमीन को कोर्ट के जरिए 1984 में 3 हिस्सों में बांट दिया गया। इसी के बाद आपसी सहमति से इसमें बने मकान का हिस्सा माता शरण को दिया गया, जिस पर अब उन्हीं के वारिस रमेश केसरवानी काबिज दाखिल हैं, जिसका फैसला 1984 में अपर सिविल जज द्वारा कर दिया गया था। इसी में अब केसरवानी एग्रो फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रमेश केसरवानी और उनका परिवार कारोबार करते चला आ रहा है। 1984 में बंटवारे के बाद अब गोविंद प्रसाद अग्रवाल के उत्तराधिकारियों की नीयत डोल गई है और वे भूमाफियाओं के साथ जबरन माता शरण के हिस्से पर जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। बीते रविवार को इसी जमीन पर गोविंद अग्रवाल के उत्तराधिकारी हिमांशु अग्रवाल कुछ दबंगों और भूमाफियाओं को लेकर मौके पर पहुंचे और उनके गेट पर अपना नाम लिखवाने लगे और कब्जा करने का प्रयास किया। पीड़ित माता शरण के उत्तराधिकारियों की माने तो इसके पहले भी कुछ फर्जी वसीयत के जरिए इसमें दाखिल हुए। न्यायालय में मुकदमा दर्ज हुआ तो पुनः उन लोगों का नाम कट गया। दस्तावेजों के सहारे विपक्षियों का नाम जुड़ा लेकिन फिर कट गया। इसी के बाद विपक्षियों ने एग्रीमेंट के जरिए रमेश केसरवानी की जमीन में दाखिल होने का प्रयास करते चले आ रहे हैं। रविवार को भी उन्होंने ऐसा ही साजिश रची और रमेश केसरवानी के हिस्से में दाखिल हो गए। कागजात होने के बावजूद रमेश केसरवानी और इनके परिवार वालों की सुनवाई नहीं हो रही है, लिहाजा वे अधिकारियों के दरवाजों पर चक्कर लगाने को मजबूर है और न्याय की आस में भटक रहे हैं। सर, मेरा नाम रितेश कुमार केसरवानी है। मेरे पिताजी का नाम रमेश कुमार केसरवानी है। सर, हमारा एक पैतृक आवास ईदगाह पर प्यारेपट्टी रोड पर सुल्तानपुर में ही है और इस मकान में हम कई लंबे समय से रहते आ रहे हैं और सन 1961 से लेकर के सन 1984 तक हमारा एक साझे का व्यापार श्री गोविंद प्रसाद अग्रवाल जी और रामनिवास अग्रवाल जी और हमारे बाबा माता शरण बाबा जी के साथ में ये पूरा कारोबार चला। कारोबार में घाटा लगने के कारण जब उसका सन 1984 में आपसी बंटवारा हुआ, डिक्री सूट हुआ हमारे सिविल न्यायालय में और उस न्यायालय के अनुसार हमारे बाबा जी को 1/3 पार्ट का इसमें हिस्सा मिला है और ये हिस्से के डिक्री के बाद में सन 1989 में हमें सिविल कोर्ट से के ही माध्यम से डिक्लेरेशन सूट घोषणात्मक वाद जो हमको हुआ तो उसमें हमें बंटवारे का पूरा नक्शे के साथ में बाकायदा कब्जा जो कि दाखिल पहले से चले आ रहे थे वो हमको पूरा मिला। और गणेश आयरन फाउंड्री जो साझे का बड़ा व्यापार था, कोलू की ढलाई का काम होता था, शुरू से ही इसको नगर पालिका में भी उनके असेसमेंट में मकान नंबर दर्ज था जो कि समय के साथ बढ़ते हुए जब हमें अलग अलग हिस्से में कब्जेदारी मिली, हम अपने मकान में रह रहे थे, अपना काम कारोबार कारखाना चला रहे थे, तो हमें करंट में वर्तमान में 1880/1 नाम का मकान नंबर दर्ज है जो कि हमारे बाबा जी का नाम है। हमारे पिताजी रह रहे हैं, मैं रह रहा हूँ, मेरा परिवार रह रहा है, मेरी माता जी रह रहे हैं, मेरे भैया रह रहे हैं और इसमें बिजली का कनेक्शन भी है जो कि मेरे बड़े भैया के नाम है। इसमें आज हमारा जो अपना परिवार के साथ में व्यापार है वो गुप्ता ट्रेडर्स के नेम स्टाइल में हो रहा है। जीएसटी नंबर रजिस्टर्ड है, वैट नंबर रजिस्टर्ड है, उसके पहले सेल्स टैक्स भी रजिस्टर्ड है, तो एक छोटा कारोबार हमारा उसी घर से चला आ रहा है। अच्छा, फिर अब करंट में क्या समस्या आई, क्या प्रॉब्लम आई? अभी करंट में समस्या ये आई है कि इसमें कुछ अराजक तत्व भूमाफिया जैसे लोग हैं और कुछ पड़ोसियों के भी संरक्षण में कुछ लोग हैं जो हमारा घर को कब्जाने
की नीयत से वहाँ पर आते हैं और उन्होंने हमारा घर कब्जा करने का प्रयास भी किया। तो हमें जब जान माल की हानि का बहुत भय हो गया और तो हमने उच्च अधिकारियों से, प्रशासन में, पुलिस को भी सहयोग लेने का प्रयास किया, मगर मेरी सुनवाई कहीं हुई नहीं। शायद उन्हें पूरी जानकारी नहीं थी। वह जानकारी मैं देने के लिए यहाँ पर प्रशासन के पास भी आया हूँ। इन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट देखे हैं, समझे हैं, उनका परिशीलन चल रहा है। जो भी उचित कार्रवाई होगी, हमें पूरा भरोसा है प्रशासन हमारी मदद करेगा। न्यायालय से क्या मिला है आपको? हाँ, इसके अलावा कुछ विपक्षियों ने कुछ फर्जी आदेश अपने खतौनी के आधार पर उसमें कुछ फर्जी वसीयत के अनुसार अपना नाम डलवा लिया, जिसका नाम कटा भी था, जो कोई फर्जी माना गया था। फिर उन्होंने अपना नाम जुड़वाया, फिर नाम कटा, जो कि गलत तो गलत है, और वह क्षेत्र बाद में आबादी भी घोषित हुआ। तो हम लोग वहाँ रह रहे हैं, काबिज दाखिल चले आ रहे हैं। दिक्कत इसमें यह है कि कुछ अराजक तत्व अलग अलग समय पर अपने आप को उसका एग्रीमेंट होल्डर बताते हैं और वो वहाँ पर हमको डराने धमकाने की कोशिश करते हैं। इसमें सन 2020 में भी अभी हमने न्यायालय से एक एग्रीमेंट होल्डर के खिलाफ से हमने स्टे आदेश भी लिया था और वो आज भी बरकरार है। हालांकि अब दिक्कत हमें यह आ रही है कि चूँकि 2 दिन पहले कुछ दुर्घटनाएं और जान माल का जब जोखिम हमें हुआ, तो हमें लगा कि सर साहब को बताना चाहिए, प्रशासन को बताना चाहिए, ताकि हमें मदद मिल पाए। हालांकि अभी तक हमें बहुत ही मदद नहीं मिली है, लेकिन पूरा भरोसा है कि हमें प्रशासन और पुलिस से पूरा रविवार मदद के दिन मिलेगी। क्या घटना घटी? सर शाम को हम अपने घर पे ही थे, कपड़े वगैरह, संडे का दिन था, कपड़े का धुलाई करने के बाद में, कपड़े को फैलाने के बाद में मेरे पिताजी नीचे घर में आए तो मुझे आवाज़ दी, बेटा गेट खोलो। जैसे ही मैंने अपना गेट खोला, अपने कर्मचारी को भी साथ लाए थे, जैसे हमने गेट खोला उनको अंदर में बुलाने के लिए, और कुछ करीब 14 से 16 लोग, शायद ज़्यादा ही थे, शायद 18 से 20 लोग भी थे। तो इन लोगों ने अचानक से धावा बोलते हुए मुझ पर हावी हुए और मेरे पिताजी पर हावी हुए, मेरे लोगों पर हावी हुए, मेरे अड़ोस पड़ोस के लोगों पर भी हावी हुए, और उनने मुझे मारने का प्रयास किया। मुझे मुझे चोटिल किया, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। और मुझे पुलिस प्रशासन के पास जब मैंने वो गुहार लगाई, उनको बताया, तो मुझे बहुत सांत्वना तो दी गई, लेकिन मुझे बहुत ही संतुष्टि नहीं मिली। लेकिन फ़िलहाल अब मुझे संतुष्टि इस बात की है कि वर्तमान में भी उसी कोर्ट ने दोबारा स्थगन आदेश का पालन करने के लिए पुनः एक आदेश दिया है, और इस समय सभी उच्चाधिकारी हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनका परिशीलन कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है सारा कार्य मुझे। आपके पिताजी और आपके ऊपर हमला हुआ, आपने कहीं कोई तहरीर दी है? हाँ सर, इसके बारे में हमने थाना कोतवाली में बताया भी हुआ है, और जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे सर। धन्यवाद सर। ये हिमांशु अग्रवाल कौन है जो इसमें लिखा हुआ है? ये द्वारिकाजी के लड़के हैं, और द्वारिकाजी फर्जी वसीयत के आधार पर नाम चढ़वाए थे। एक बार हम लोग कटवा चुके हैं, दोबारा जाके पैसा देके करवाए, और बार एग्रीमेंट करते हैं, बार हम लोग कोर्ट जाते हैं। ये नाम जो आज लिखा गया, इसके पहले भी लिखा था? ये नाम आज लिखवाया गया, अभी शाम को, आधे घंटे पहले। हमारे ही मोहल्ले में रहते हैं नितिन केसरवानी जी, रमेश केसरवानी जी, जो उनके पिताजी हैं। और किसी भी व्यापारी के साथ अगर कभी भी कुछ गलत होता है तो हमारा संगठन सबसे पहले खड़ा होता है। अगर हम आवाज उठाएंगे, गलत हो रहा है तो आवाज उठाएंगे। और हम लोग डीएम साहब से आज मिले हैं, डीएम साहब ने आश्वासन भी दिया है कि इसके आदेश का पालन होगा और इनकी जो सम्मान है वो वापस किया जाएगा। सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ कहते हैं व्यापारियों की हमारे लिए सर्वोपरि है, किस तरह से कब्जा हो उसमें आप पुलिस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी तो बहुत अच्छे हैं। मुख्यमंत्री जी ने हम लोग व्यापारियों के लिए बहुत कुछ किया है। व्यापारी कल्याण बोर्ड बना दिया, समिति बना दी, और उन्होंने जिला स्तरीय व्यापारी कल्याण समिति भी बनाई है। अगर किसी व्यापारी को कोई दिक्कत होती है तो उसमें जिला स्तरीय सदस्य से बात करके और अपना निवारण करवा सकता है। और एक बात और बता दें कि मैं व्यापारी कल्याण समिति का जिला स्तरीय सदस्य मैं खुद हूँ, इसलिए मैं व्यापारियों के हित में हरदम खड़ा रहूंगा। नहीं होती तो क्या आप माननीय योगी जी से मिलने जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम आंदोलन भी करेंगे और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने भी जाएंगे। तो लखनऊ जाएंगे और पड़ी तो गोरखपुर जाएंगे। मामला हुआ इसमें आप पुलिस की भूमिका, अब पुलिस की भूमिका जिस हिसाब से हमारा व्यापारी बता रहा है, पुलिस की भूमिका संदिग्ध लग रही है, और ये तो जांच की बात है। और आज डीएम साहब ने आदेश भी दे दिया उसके जांच के लिए, हमें उन पर पूरा भरोसा है।